आचार्य जी, आज एक विशेष प्रसंग पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रसंग के माध्यम से ना आज के युवाओं को भी कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। कुछ कुतर्क ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से यह बतलाया जाता है कि अर्जुन से बड़े योद्धा जो थे वो एकलव्य थे। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अर्जुन को फिर क्यों बड़ा योद्धा बनाया गया? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने और इस प्रश्न के माध्यम से मैं कुछ भ्रांतियां समाज की भी दूर करना चाहूँगा और अपने दर्शकों की भी दूर करना चाहूँगा, भक्तों की दूर करना चाहूँगा। एकलव्य जो था, न तो वो किसी पिछड़ी जाति का था, न आदिवासी था। वो मगध देश के राजा जरासंध थे, उनका महामंत्री थे, उनका पुत्र था। पहली चीज़, अब तक आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि वो आदिवासी था, वो नीच जात का था, वो अछूत था, इसलिए उसका पढ़ने नहीं दिया गया, उसका अंगूठा काट दिया गया। वो जरासंध, मगध देश के राजा जरासंध थे, उनके महामंत्री का पुत्र था। अब देखिए, दो चीज़ों का यहाँ प्रभाव होता है। पहली बात, जरासंध जो था वो आताताई था और वो पूरे विश्व पर राज करने की चेष्टा कर रहा था। और अगर आताताई का पूरे विश्व पर राज हो जाएगा तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, वहाँ धर्म चला जाएगा, धर्म का पतन हो जाएगा। भगवान जो श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो सिर्फ इसीलिए हुआ था कि जरासंध और कंस जैसे जो दुष्ट राजा थे वो पृथ्वी पर भार बढ़ा रहे थे और पाप को बढ़ा रहे थे। ये जो एकलव्य था ये धीरे धीरे गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके, आदर्श मान करके धनुर्विद्या सीख रहा था। और धनुर्विद्या जो होती थी उसमें ब्रह्मास्त्र, मिसाइल का भी प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग सिखाया जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने जब उसकी अस्त्र और शस्त्र विद्या को देखा तो उन्हें लगा कि पहली बात तो ये जो हस्तिनापुर का विरोधी राजा है जरासंध, उसके महामंत्री का पुत्र है और कहीं होकर अगर इसके अंदर ये विद्याएं आ गई, इसने अगर धनुर्विद्या सीख ली, ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया, तो ये क्या करेगा, उस ब्रह्मास्त्र का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करेगा और उस दुरुपयोग करके कहाँ ले जाएगा, ये चलाएगा हस्तिनापुर के ऊपर और भारतवर्ष का ये अनिष्ट करेगा। इसलिए बड़े विवेक का और बड़ी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कि आगे जाके ये विद्या और न सीख जाए, तो उन्होंने उसका अंगूठा ले लिया। क्योंकि आने वाले समय में देखिए, एक जो बंदूक होती है AK-47, जब वो एक सैनिक के हाथ में होती है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हम सुरक्षा में हैं, अब हमारे ऊपर कोई आघात नहीं कर सकता है। लेकिन वही AK-47 अगर किसी आतंकवादी को दे दी जाए तो आप अपने घर में दुबक जाएंगे कि वो किसी पर आघात और प्रतिघात कर सकता है। ये सेम जो घटना है वो एकलव्य के साथ होती है। गुरु द्रोणाचार्य को यह पता लग गया था कि आने वाले समय में जरासंध का महामंत्री का पुत्र है, ये जरासंध की सेना के साथ युद्ध करेगा और अगर ये धनुर्विद्या सीख गया और इसने ब्रह्मास्त्र का चलाना सीख लिया तो ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अनिष्टकारी पैदा होगा। इसलिए ये भ्रांति बिल्कुल हटा दीजिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो नेता करते हैं हमारे समाज को और हमें एक दूसरे से बांटने के लिए और काटने के लिए। सनातन धर्म में कभी भी किसी की अवज्ञा नहीं की गई है। जिसने सीखने की इच्छा की है उसे सिखाया गया है, लेकिन सिखाया उसको गया है क्योंकि जो शक्ति आती हैं वो सकारात्मक कार्य के लिए आती हैं। अगर उन शक्तियों का प्रयोग अगर आप नकारात्मक रूप से करेंगे तो वो अनिष्टकारी होंगी। इसलिए एकलव्य का अंगूठा काट के उन्होंने इस देश को, राष्ट्र को और समाज को बचाने का कार्य किया था। द्रोणाचार्य का यहाँ पे कहीं भी कोई दोष प्रकट नहीं होता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।